गुड इवनिंग दोस्तों। और एक वीडियो के साथ मैं आ गया हूं जहां पे बहुत ही बढ़िया एक प्लान डिस्कस करेंगे कि आगे 2024 में, जैसे कि 2023 में हम लोग ने ग्रीन एनर्जी देखा, बहुत ही बढ़िया पिकअप किया था 2023 में। तो ये सेम चीज़ हम अगर देखेंगे कि 2024 में क्या आ सकता है, तो सबसे बड़ा जो उभर के आ रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। तो क्या ग्रीन 2024 ग्रीन हाइड्रोजन का ईयर हो सकता है? तो थोड़ा चलिए देख लेते हैं, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में कैसे कैसे सरकार के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, क्या क्या करने वाली है। तो एक थोड़ा थोड़ा छोटा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारे लिए एक इजी रहे कि 2024 में जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक होंगे कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 2023 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गेन्ड स्टीम। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब ईवी सेक्टर ने स्टीम पकड़ा, जो ईवी सेक्टर ने रेस पकड़ा बहुत ही अच्छा। बट इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रेडिक्ट दैट 2024 will focus on laying the groundwork for India's broader engagement with alternative fuels, particularly hydrogen। तो 2024 में मान रहे हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल जो अल्टरनेटिव फ्यूल है वो सबसे बड़ा कदम रखेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो एक बड़ा संकेत है कि जो आगे के जो प्रोजेक्ट्स है वो ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ईवी सेक्टर एक कह सकते हैं कि फुल्ली ग्रोन नहीं, बट एक बहुत ही बढ़िया इम्प्रूव सेक्टर हो चुका है 2023 में। तो जिसके कारण मान सकते हैं कि 2024 में अभी भी ग्रीन फ्यूल्स में अभी भी बहुत सारे काम करना बाकी है, जिसमें हाइड्रोजन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के तरीके से बहुत ही बढ़िया यूज़ किया जा सकता है, और हो सकता है कि 2024 में कुछ व्हीकल्स आ भी जाए जो हाइड्रोजन फ्यूल्स में चले। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा सेकाई मोबिलिटी प्लान्स टू launch a hydrogen fuel cell powered three-wheeler by mid of 2024, and the collaboration between Tata Motors and Indian Oil Corporation produced India's first green hydrogen fuel cell electric buses। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला इलेक्ट्रिक बस ऑलरेडी लॉन्च तो नहीं, एक डेमो मोड पे, डेमो प्रोजेक्ट पे बना दिया था जो सबको दिखाया भी था, और साथ में जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी बनाया हुआ था जो कि थ्री व्हीलर को पावर दे रही थी। ऑलरेडी इसका पायलट प्रोजेक्ट हो चुका था जो कि बाय 2024 में लॉन्च भी कर देगी। तो एक बड़ा बात है, बड़ी क्या बोल सकते हैं कि बड़ी न्यूज़ है अगेन, जिसमें बता रहे कि अगला साल जो कमिंग ईयर है 2024 ग्रीन फ्यूल का हो सकता है। साथ में ये भी देख सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन बाय ब्लू वेव कंसल्टिंग, इंडियाज हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रेट ऑफ 27.66%, रीचिंग 34785 मिलियन बाय 2029 फ्रॉम 80.36 मिलियन इन 2022। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो एनुअल ग्रोथ है, अगर बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, तो जो एनुअल ग्रोथ है 27.66% से बढ़ सकती है, जो कि एक बेहतरीन CAGR है मान सकते हैं। जो कि नॉर्मल अगर हम निफ्टी की बात करें तो 16% CAGR से बड़ा, 16% से बड़ा है इस बार 2023 में। अगर 27% के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल बढ़ेगा तो ये तो 10% राइज है नॉर्मल निफ्टी से भी। तो एक मान सकते हैं कि ये बड़ा चैलेंजिंग भी होगा और एक कॉम्पिटिटिव भी होगा कि इतनी जल्दी हम लोग इतने ज़्यादा राइज करें, जहाँ पे जो 2029 तक जो मार्केट है वो 347.85 मिलियन तक पहुँच जाए। तो होपफुली हम फिंगर क्रॉस्ड है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से आए और हमें भी एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल, एक ग्रीन फ्यूल देखने मिले। साथ में ये भी देख सकते हैं कि वो व्हीकल्स, अभी जो न्यूज़ देखा कि वो व्हीकल्स मिड ऑफ 2024 लाने की बात कर रहे हैं, जहाँ की वाइल एस्टिमेट्स वेरी एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट्स 10,000 to 12,000 हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स इन इंडिया, मेनली मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बाय 2030। तो 2030 तक मान रहे हैं कि 10,000 से 12,000 व्हीकल्स ऐसे लॉन्च हो जाएंगे,
जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पे चले, जो हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कंपेयर टू चाइनाज 48% एंड द यूएसए's 27%, इंडियाज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स इज प्रोजेक्टेड टू बी ओनली 10 to 12% बाई 2030। अगर ये जो हाइड्रोजन पावर्ड अगर चल पड़ता है, अगेन ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, सबको याद रखना चाहिए, ये ऑलरेडी स्टार्ट फेज पे है, तो अगर ये चल जाता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स जो है वो जो प्रोजेक्टेड है वो 10 to 12% होगा बाय 2030। अगेन इतने कम अगर देखें तो ये 10 to 12% क्यों होगा, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो urban intercity mobility will likely favor electric vehicles whilst hybrid are expected to dominate intercity। तो अगर ये हार जाता है हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल, तो एक मिला जुला एक बोल सकते हैं हाइब्रिड व्हीकल बनेगा, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल पे चलेगा प्लस इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। तो एक बड़ी बात हो जाएगी कि जबकि इनिशियल स्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पे चला सकते हैं, फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑफ होती है, जैसे ही बैटरी ख़त्म होती है, तो ग्रीन पावर फ्यूल पे चल सकता है। तो एक बड़ी बात हो जाएगी। ये एक हाँ सकते हैं कि ये ऑन पेपर है अभी, तो इसके लिए बहुत ही प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ही पायलट्स व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये सारे आगे आएंगे। बट ये हाँ एक पेपर में है, तो इसको पूरा करने के लिए पब्लिक देख सकती है, जो गवर्नमेंट सोच रही है पूरा करने का। तो एक बड़ी बात है। अगेन ये फिर से साथ में ये भी देख सकते हैं जो that green powered hydrogen vehicle heavy vehicles could hit the road within next 12 month। तो अगले एक साल में यानी कि 2024 में हैवी व्हीकल्स लॉन्च हो सकते हैं ग्रीन, जो कि ग्रीन पावर हाइड्रोजन से चले। तो सोच सकते हैं कि हो सकता है कि 2024 ग्रीन हाइड्रोजन का हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है ग्रीन हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल आउटले फॉर द मिशन विल बी 19,744 करोड़, इंक्लूडिंग एन आउटले ऑफ 17,490 करोड़ फॉर द साइट प्रोग्राम, 1466 करोड़ फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स, 400 करोड़ फॉर R&D, 388 करोड़ फॉर अदर मिशन कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स पे खर्चा करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेगी, पायलट प्रोजेक्ट्स पे भी खर्चा करेगी गवर्नमेंट। ये सारा प्लानिंग उन्होंने करके रखा हुआ है और सारा ऑन पेपर्स चालू हो चुका है। अभी तो फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स है वो पब्लिक के लिए पब्लिक को दिखाया नहीं जा रहा है। फिलहाल ये सारा जो R&D ऑलरेडी इनमें चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आउटकम है, वहाँ पे 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। यहाँ पे देख सकते 60 to 100 गीगावाट्स इलेक्ट्रोलाइज इंस्टॉलेशन, 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स, 125 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ओवर 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 MMT ऑफ कार्बन एविडेंट क्यूमुलेटिवली। पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, और सारे गवर्नमेंट के देख रहे हैं आगे के ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन पे वो सक्सेसफुल रहे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि अदानी जी और मोदी जी बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते हैं, जो कि हर पेपर में आपको देखने मिलेगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है हाइड्रोजन के ऊपर या ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो अदानी जी कैसे पीछे हट सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रायल हमेशा आपको देखने मिलेगा वो है अदानी के ग्रुप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अदानी ग्रुप लॉन्चेस ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट्स इन अहमदाबाद। ये कुछ दिन पहले का नवंबर का न्यूज़ है, जहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी जी ऑलरेडी अदानी ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स। जो छोटे पायलट प्रोजेक्ट जो इनिशियल स्टेज के प्रोजेक्ट है वो चालू कर चुके हैं, जहाँ पे वो ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स करेगी अपने टोटल गैस में। जो घर के जो गैसेस है, जो गैस जाते हैं जिसमें अपना खाना पकता है, उसमें ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन मिक्सचर चालू कर चुकी है। एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ATG विल एम्प्लॉय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन विथ नेचुरल गैस फॉर ओवर 4,000 रेसिडेंशियल्स एंड कमर्शियल कस्टमर्स एट अहमदाबाद, गुजरात। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अदानी टोटल गैस है वो ब्लेंड करेगा हाइड्रोजन को
अपने नॉर्मल गैस के साथ वो सप्लाई करेगा 4000 रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कस्टमर्स को, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखेंगे कि किस हिसाब से इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और वो स्टडी करते हुए जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये जो इनिशियल स्टेज पे हो चालू किया है, और हो सकता है ये एक बड़ी मात्रा में चालू हो जाए बाय मिड ऑफ 2024। तो एक हो सकता है कि एक आगे जाके बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट देखने मिल जाए। हालांकि मैं हो सकता है बोल रहा हूँ, बट गवर्नमेंट, आपने देख लिया कि गवर्नमेंट भी ग्रीन हाइड्रोजन को लेके कितनी सीरियस है। अदानी जी ने भी ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट्स चालू कर दिया, तो ग्रीन हाइड्रोजन हो सकता है इज आवर 2024 न्यू सेगमेंट बोल सकते हैं, जो कि ईवी जो सेगमेंट था हमारा 2023 का ट्रेंड था, और अभी का ट्रेंड होगा ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि एक गैस है जिससे फ्यूल हो सकता है। गैस के जो चूल्हे हैं वो चल सकते हैं। तो होपफुली देख पाएंगे कि आगे जाके 2024 कैसा रहेगा। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, आगे चल के देखते हैं कि 2024 में कैसे फ्यूल्स आएंगे, बट वो आगे जैसे आएंगे वैसे मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही।